तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग जो देखेंगे टॉपिक वो है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन का बारे में। और स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन जब देखेंगे उसका ऑपोजिट होता है क्या ना, स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन का जितना ज्यादा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई क्या है ना, हाइड्रेशन। ए एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन मीन्स आपका एंथैल्पी 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 ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे अगर देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका है इसी कंपाउंड में। देखो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, मीन्स इसका स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। कंपैरेटिवली क्या है ना, देखो ए है, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 है और ए डबल बॉन्ड CH2 मीन्स इसका स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली कम है। और ए अगर देखा जाएगा इसमें तीनों थ्री साइड में CH2 है, ए भी CH2 है, मीन्स इसका स्टेबिलिटी और कम है। सो इसीलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर देखेंगे ए होगा फर्स्ट, देन सेकेंड और थर्ड। बट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑर्डर पूछे है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन अगर होगा सो उल्टा हो जाएगा, पहले 3 उसके बाद 2 उसके बाद 1। सो इसका सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए सही आंसर है, ठीक है। अभी आप लोगों को और एक में छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन का बारे में, ठीक है। जब क्या है ना, नॉर्मल जब हमारे पास कुछ एल्केन रहता है उसका स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, आप याद रखना। अगर ऐसे यहाँ पे CH3 ग्रुप, यहाँ पे CH3 ग्रुप, यहाँ पे CH3 ग्रुप, यहाँ पे CH3 ग्रुप, इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। क्यों इसका स्टेबिलिटी होता है, क्योंकि एल्किन का पास में जो CH3 रहता है वो CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है और इसमें 12 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिलता है, इसीलिए इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका कम हो जाएगा क्योंकि स्टेबिलिटी रिवर्स एंथैल्पी होता है, समझ आए ना। सेकेंड, अगर हम लोग ऐसे ही लिखे डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है, बाकी सब में मिथाइल ग्रुप है, समझ आया ना। ए सेकेंड, थर्ड देखो, थर्ड अगर देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन, देन आपका ए मिथाइल ग्रुप आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर स्टेबिलिटी देखेंगे तो क्या, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ए हाइड्रोजन लिखे, इसका स्टेबिलिटी। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे नॉर्मल एल्केन का स्टेबिलिटी, ऐसे ऐसे स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। देखो यहाँ पे देखो, इसमें देखो 12 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आएगा, इसमें देखो कितना 3 3 6 3 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आएगा, 8 3 स्ट्रक्चर। यहाँ पे 12 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आएगा, इसमें क्या आएगा 3 3 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आएगा। और इसमें क्या आएगा, ओनली 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन मींस क्या, अल्फा हाइड्रोजन रहना चाहिए, तो अल्फा कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होगा ना, इसीलिए। तो और यहाँ पे देखो जो हमारा है क्या, यहाँ पे कोई हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको समझ आया ना, जो कैसे आपका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर से स्टेबिलिटी देखते हैं, और स्टेबिलिटी का रिवर्स होता है क्या ना, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, समझ आया ना, मींस हाइड्रोजन एडिशन। अभी और एक आपको याद रखना है, आपका एग्जाम पे आता है, सिस एल्किन ज्यादा स्टेबल है और ट्रांस एल्किन ज्यादा स्टेबल है। देखो सिस एल्किन मींस आपका ए डबल बॉन्ड है, यहाँ पे अगर कार्बन जैसे हाइड्रोजन डॉट 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, ऐसे आपका क्या सी हाइड्रोजन डॉट 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन दे दी, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इसको क्या फॉर्म बोलते हैं ना, सीस फॉर्म। ये सीस एल्केन ज्यादा स्टेबल होता है और ट्रांस एल्केन ज्यादा स्टेबल होता है। सीस एल्केन कंपैरेटिवली स्टेबिलिटी कम होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि ये जो दोनों होता है इसमें स्टेरिक हिंडेंस होता है, इसीलिए स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है कंपैरेटिवली ट्रांस एल्केन। ट्रांस एल्केन मींस आपका ऐसे, यहाँ पे सी एच डॉट 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 एच और यहाँ पे एच, ऐसे आपका सी, यहाँ पे एच एच एंड एच, तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है कंपैरेटिवली ये सीस और ये ट्रांस। तो जब आप एल्किन का स्टेबिलिटी देख रहे हो तो ये भी आपको स्टेबिलिटी जानना चाहिए, सीस का स्टेबिलिटी कम होता है बिकॉज स्टेरिक हिंडेंस कंपैरेटिवली ट्रांस।
क्योंकि ट्रांस में एसिटेरिक हिंड्रेंस नहीं रहता है, इसीलिए इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। आपको कॉन्सेप्ट समझ आया ना, कैसे हम लोग एल्कीन का स्टेबिलिटी देखते हैं, उसके साथ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन भी देखते हैं। ओके, बाय बाय, हम लोग मिलते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके।